बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद नदीम आबदी और गेम के अगले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमने लास्ट टाइम गोल्स को डिस्कस किया था, जो बहुत अहम एस्पेक्ट है इस गेम का और क्लैरिटी का कि आप चाहते क्या हैं, आप ज़िंदगी में अचीव क्या करना चाहते हैं। जब आपके गोल्स क्लियर हो जाएं, जब आप गोल्स इस्टेब्लिश कर लें, जब आप अपने गोल्स बना लें, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्शंस को स्ट्रेटजाइज करना है। एक्शन को स्ट्रेटजाइज करने का मतलब ये कि उस गोल को या उस टारगेट को या उस हदफ को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए जो काम आपको करने पड़ेंगे या जो काम आपको करने की ज़रूरत है, उन्हें लिख लीजिए। फिर उन्हें तरतीब दे दीजिए कि अगर आपको 2 महीने बाद कुछ अचीव करना है तो पहले हफ्ते में क्या करना है, दूसरे हफ्ते में क्या करना है, तीसरे हफ्ते में क्या करना है, चौथे हफ्ते में। फिर हर हफ्ते में दिनों में तरतीब दे दीजिए कि इस दिन में, यानी कि अगर आज से मैं शुरू करूं तो आज क्या करना है। और इसमें यह भी रखिए कि अगर किसी दिन आपसे कोई काम नहीं होता तो आपने जो एक्स्ट्रा टाइम उसमें होगा, मिसाल के तौर पे अगर आप हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं और कोई काम उसमें से रह जाता है तो वो 6ठे दिन और 7वें दिन में आप उसे कंप्लीट कीजिए। मगर जब तक आप उसकी तरतीब नहीं बनाएंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप प्रायोरिटी मैनेजमेंट नहीं करेंगे कि क्या चीज़ पहले करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ बाद में करने की ज़रूरत है, तो यकीन जानिए कि आप वो गोल हासिल नहीं कर सकेंगे, वो हदफ हासिल नहीं कर सकेंगे, वो टारगेट आप अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ये प्लानिंग जो है स्ट्रेटजाइज करने की या स्ट्रेटजी बनाने की कि एक्शंस कौन कौन से, किस तरतीब में, उसमें से कौन से काम हैं जो आपने करने हैं, कौन से काम हैं जो किसी से कराने हैं, किसी को कहना है, किसको फ़ोन कॉल करनी है, ये सब कुछ आपने लिख के रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेटजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी आप डिज़ाइन करें और उस स्ट्रेटजी पे उसके मुताबिक अमल करें। और इसके लिए एक टू डू लिस्ट होती है जो हम रोज़ रात को सोते हुए कि कल सुबह क्या करना है वो बनाते हैं। हम उसे टड़ा लिस्ट कहते हैं। टड़ा इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई उसमें से काम हो जाता है तो हम कहते हैं टड़ा, यानी कि सेलिब्रेशन के तौर पे उसे चेंज कर लिया है कि वो आपको खुशी दे, आपको एक्साइटमेंट दे, आपको अच्छी फीलिंग दिलाए। क्योंकि अच्छी फीलिंग होना या पॉजिटिव वाइब्स में आपका होना इस सारे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप डिप्रेस हो गए, अगर आप बुरा महसूस करने लग गए, तो उस वक्त में आपकी स्पीड वो नहीं होगी, आपकी अचीवमेंट उस तरह से नहीं चलेंगी। तो इसके साथ साथ एक काम आपने और करना है कि जो भी आपने ये एक्शंस प्लान किए हैं कि पहले एक्शन कौन सा करूँगा, उसके बाद कौन सा करूँगा, उसके बाद कौन सा करूँगा, इसको मैसिव कर लेना है। मैसिव करने का मतलब ये है कि अगर आपने एक दिन में 2 घंटे काम करने का प्लान किया है तो उससे 6 घंटे कर लें। आप जितनी जान लगा सकते हैं स्टार्ट में लगा लें। और इसके लिए एक और भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी कि आपको सिंगल फोकसिंग करनी है। जब आपने गोल सेट कर लिया, उस पर इनिशियल आपने मोमेंटम डेवलप करना है। मोमेंटम बनने तक, यानी कि आपकी आदत में चीज़ों के आने तक आपने सिंगल फोकसिंग करनी है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट करनी है कि देखना है कि क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे पहले करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और सिंगल फोकसिंग करके मैसिव एक्शन करना है, यानी कि अपनी पूरी जान लगा के, पूरा जोर लगा के, जितना काम आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ उससे 3 गुना काम को प्लान करके आपने इस गोल की तरफ बढ़ना है। और इस तरह से आपके गोल्स अचीव होंगे, इस तरह से आपके जो ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। क्योंकि हम करते क्या हैं कि कोई गोल तो बना लेते हैं या टारगेट बना लेते हैं, मगर हमारा एक्शन बहुत कमज़ोर होता है या एक्शन हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं होता। पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि एक्शन करना क्या है, क्योंकि हम लिखते नहीं हैं कि हमारे एक्शंस क्या हैं। अगर लिख लिए कि एक्शंस क्या हैं, उन्हें स्ट्रेटजाइज नहीं करते कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, कितना करना है, तो हम आगे 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 डिले करते रहते हैं कि परसों कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे या उस वक्त कर लेंगे। तो एक्शन स्ट्रेटजाइज करके फिर हम जब एक्शन करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हमें लगता है कि यार हमसे नहीं हो सकता, या हम थक गए हैं, या इतना काम हमसे नहीं होता। तो जब आप मैसिव एक्शन वाला माइंड बनाएंगे, मैसिव एक्शन वाला जहन बनाएंगे कि अपने काम को 3 गुना कर देंगे, तो वो 1 गुना काम आपसे बहुत आसानी से होने लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। जो मैं टडा लिस्ट बोली थी उसे मैंने कंप्लीट नहीं किया कि सुबह को जो भी काम करने उसकी लिस्ट बनाइए और कागज़ पे लिखिए। रात को सोने से पहले उसे कागज़ पे लिखिए और जब सुबह को उठें जो जो काम होता जाए उसे टिक करते जाएं और उसमें प्रायोरिटी भी लगाते जाएं कि गोल्स के मुताबिक कौन सा काम सबसे अहम है। उसके आगे ए लिख दें,
और उसके बाद कौन सा काम कम अहम है, फिर बी सी डी इस तरह से प्रायोरिटी बना लें। तो सबसे ज़्यादा अहम काम सुबह को सबसे पहले कीजिए जब आप फ्रेश हों, और जो काम हो जाए उसे टिक करें या उस पर लाइन मार दें, क्रॉस कर दें उसे। ये आप काम करेंगे, ये टू डू लिस्ट या टडा लिस्ट आपको हेल्प करेगी आपके जो एक्शंस आपने स्ट्रेटेजाइज किए हैं या जो एक्शंस प्लान किए हैं उनको पूरा करने में। और मैसिव एक्शन आपका राज है, मैसिव एक्शन आपका राज है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, अगर आप थक रहे हैं, तो कुछ भी कीजिए, कोई वीडियो देखिए, कहीं से भी मोटिवेशन लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, कोई कोट पढ़ लीजिए या एक्सरसाइज कीजिए। कुछ भी करके आपने अपने आप को मैसिव एक्शन के लिए तैयार रखना है। और जैसे कि मैंने फंडामेंटल्स की पहले बात की थी कि खुराक अच्छी खानी है, नींद पूरी करनी है और एक्सरसाइज करनी है, इससे आप में एनर्जी आएगी अपने एक्शंस को परफॉर्म करने की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।